सबको नमस्ते। योगेश्वर श्री कृष्ण यज्ञ के महत्व को बताते हुए अर्जुन को कह रहे हैं, यज्ञ शिष्टा शिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयी भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात् आत्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए को खाने वाले होते हुए सब पापों से छूट जाते हैं। वे पापी तो पाप खाते हैं जो अपने ही लिए पकाते हैं। इस श्लोक का भाव क्या है कि जो व्यक्ति यज्ञ शेष को ही खाते हैं, यानी पहले हमने इस बारे में चर्चा की थी कि देवताओं के द्वारा प्रदत्त जो भी वस्तु, जो भी चीज़ भोग के लिए हमें मिलती है, यदि व्यक्ति उसी को जन कल्याण के लिए, परोपकार के लिए नहीं लगाता है तो ऐसे व्यक्ति को चोर कहा जाता है। तो इसी प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, जो उसको मिला है उसका उपयोग किस प्रकार से करना चाहिए कि पूरी तरह से समर्पित हो करके जब हम परोपकार के लिए कार्य करते हैं तो ये उसमें कोई आशा नहीं होती, कोई फल की आकांक्षा नहीं होती कि मुझे इतना ही मिलना है। ये कहा पूरी तरह से समर्पित होकर के हम लोकोपकार करते हैं, कल्याण की भावना से आगे बढ़ते हैं, अपने जीवन को चलाते हैं, तो हमें जो भी मिलता है उसको हम सहर्ष स्वीकार करें, उसको समर्पित भाव से श्रद्धापूर्वक उसको हम स्वीकार करें। कहा कि ऐसे जो सत्पुरुष होते हैं, जो इतने ज़्यादा आत्मसंतुष्ट होकर के चलते हैं, ऐसे व्यक्ति पाप से छूट जाते हैं, अर्थात ऐसे व्यक्ति कर्म के बंधन से अपने आप को छुड़ा लेते हैं। परंतु इसके विपरीत जो व्यक्ति केवल और केवल अपने लिए जीते हैं, एक वो तो पापी हैं, वो तो पाप खाते हैं, जो केवल और केवल अपने लिए पकाते हैं, अर्थात केवल अपने लिए ही जोड़ते हैं, केवल आत्म केंद्रित होकर के जीते हैं, स्वार्थी होकर के जीते हैं। और क्योंकि ये पाप शब्द क्यों आया इसमें, क्योंकि उसका अपना क्या है, हमारा अपना क्या है। उस परमपिता परमात्मा की रची हुई सृष्टि, उसने हमारे को साधन के रूप में सारी चीज़ें दी हैं, सदुपयोग के लिए दी हैं। और किस लिए दी हैं कि तुम कर्म के बंधन से छूट जाओ। तो कर्म के बंधन से छूटने का जो एक तरीका है, एक माध्यम है, वो क्या बताया? यज्ञ बताया। यज्ञ अर्थात परोपकार, यानी समर्पित होकर के जब हम कोई कार्य करते हैं दूसरों के भले के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए, और हमारे ये देवता जो बताए हैं उनके लिए जो भी कार्य किया जाता है, अपने स्वार्थ से ऊपर उठ करके जो कार्य किया जाता है, वही तो यज्ञ बनता है। और यज्ञ शेष लेने की बात कही है। तो ऐसे व्यक्ति जो है, जो यज्ञ शेष का ही उपयोग करते हैं, ऐसे व्यक्ति ही आदर्श बनते हैं, वही कर्मों के बंधन से छूटते हैं। परंतु इसके विपरीत अगर हम ऐसा कार्य करेंगे तो फिर हम पाप से कभी भी नहीं छूट सकते। और पाप में जो लिप्त रहते हैं जो व्यक्ति, अब देखिए उनकी जो गति है, उनकी गति जो है दुर्गति में बदल जाएगी। ऐसा जीवन उनका हो जाएगा कि आए थे यहाँ क्या करने के लिए, लेकिन और ज़्यादा हम इस संसार के इस भव सागर में फंसते चले जाएंगे यदि केवल अपने तक सीमित होकर के रहे। ये माना कि हमें क्या मतलब है, हमें औरों से क्या लेना देना है, हम तो केवल अपने लिए ही जोड़ेंगे, अपने लिए ही करेंगे, ये सब मेरे लिए है। तो ये जो मैं और मेरे का भाव जितना ज़्यादा हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा, उतने ही ज़्यादा हम जो है पापग्रस्त होते चले जाएंगे। परंतु यदि इस भाव से कि ये सब सारी सृष्टि ईश्वर प्रदत्त है, जितने भी पदार्थ हैं ईश्वर प्रदत्त हैं, तो उसको जो है अगर इसी त्याग भाव से उसको हम भोग करेंगे उनका, तो हम अनासक्ति से आगे बढ़ेंगे, तो हम ऐसे बंधन से अपने आप को दिन प्रतिदिन छुड़ाते चले जाएंगे और हम अपने आप में जो है संतुष्ट हो जाएंगे। और अपने आप में जब हम संतुष्ट होकर के चलेंगे, कोई लोभ, कोई लालच, कोई स्वार्थ जो है हमें किसी भी प्रकार से प्रलोभित नहीं कर सकता।
आकर्षित नहीं कर सकता तो अंदर का जो आनंद है वो फूटता है, वही वास्तव में हमारे लिए बहुत कल्याणकारी होता है। वही हमें हमारे जीवन को उन्नति की तरफ ले जाने वाला है। यही बात योगीराज श्री कृष्ण हमारे को समझाना चाहते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका धन्यवाद। सबको नमस्ते।